सभी लोग पराया घुल मिल कर रहते हैं। यहाँ पराया लोग एक दूसरे की धर्म का आदर करते हैं और आदर ना भी करे तो एक दूसरे के प्रति सहनशील है। भारत की अधीन मान्यता है कि एक सदा विपरा बहुधा उदंती, अर्थात सत्य एक है और उस तक पहुँचने का मार्ग भिन्न भिन्न है। गुलामी समाप्त होने के बाद हमारा भारत संसार का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा, जिसकी आज सब देश प्रशंसा करते हैं। मन गति से ही लेकिन दृढ़ता से विकासोन्मुख है। बधाई आना पर कीर्तिस्त है। आतंकवादी घटनाएं मानवता को शर्मसार कर जाती है, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे इस महान देश की आज़ादी को कोई भी देश झपट नहीं सकता। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी का लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वसाहत बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले बढ़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से कोन में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी को भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65-69 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नानी नोनी हालों की लगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की गई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी आया है साहब, तो मेरे घर ही तोड़ियाँ ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने यह खत लिखा है बड़े ही चौ से, पुत्र मेरे न घबरा जाना।